बच्चों पार्ट 3 सूरदास पद। यह अत्यंत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह हर साल पेपर में आता है। आप देखेंगे कि यह 8 सालों से लगातार आ रहा है, 2017 से 2025 तक। बच्चों एग्जाम तक आप प्रियंका क्लासेस से जुड़े रहिए। आपके एग्जाम की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे हो जाएगी। आइए देखते हैं इसको। ऊधो मन न भय 10-20। यहाँ गोपियां उधो जिसे कह रही हैं, उधो जो जोग का संदेश लाए हैं। तो गोपियां उधो जी से कह रही हैं कि हे उधो जी, मेरे पास मन की संख्या 10 या 20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को और आधे इस। हमारे पास तो केवल मन की संख्या एक ही थी, और वह भी जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो उन्हीं के साथ चली गई थी। इंद्रिय शिथिल भई के सोबिन ज्यों देह बिन शीस। और अब हमारी इंद्रियां इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना सिर के शरीर रहता है। आशा लगी रहत तन श्वासा जीवे कोटि बरिस। और अब तो हमारे मन में यही आशा लगी रहती है, और हमारे शरीर में इस प्रकार से सांस चल रही है, इस विश्वास के साथ चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से आएंगे और हमें अपना दर्शन देंगे। इसी आशा में, इसी उम्मीद में हम करोड़ों वर्ष तक उनका इंतजार कर लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। और आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल जोग के ज्ञाता हो। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप हमारा जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलन करा सकते हैं। सुर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण के बिना हमारा और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। बच्चों क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सूरदास पद नामक पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बच्चों इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, जैसे मैं समझाई हूँ एकदम आपको वैसे लिख के चले आना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बच्चों क्वेश्चन दूसरा आया है, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं? तो गोपियों के पास योग का संदेश लेकर के उद्धव जी मथुरा से गोकुल आए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, श्याम 10 आशा शब्द का तत्सम बताइए। तो श्याम का हो जाएगा श्याम, 10 का हो जाएगा 10, आशा का तत्सम आशा हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।